बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चने की दाल का हलवा बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने ली है चने की दाल 3 पाव, पहले भिगोई, आधा घंटा 20 मिनट मैंने इसे भिगोई है दाल। उसके बाद इसको उबाला है। उबालते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि दाल बिल्कुल हलवा ना हो जाए, दाल बिल्कुल साबुत रहे और कच्ची भी ना हो, टोटली गली हुई हो। जब दाल उबल गई फिर मैंने इसका पानी ड्रेन आउट कर दिया और इसको हवा में रख दिया, खुली हवा में, ताकि दाल बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने ये दाल पीस ली है। ये देखें, ये इस तरह है, बिल्कुल सूखी है। ये दाल पाउडर की शक्ल में नहीं है लेकिन गीली भी नहीं है। ये देखें आपके सामने। अच्छा, तो मैंने दाल ली है 3 पाव, चीनी 3 पाव। जितनी मैंने दाल ली है उतनी ही बैलेंस मैंने बराबर चीनी ली है। अगर आप चीनी कम खाते हैं तो चीनी की मिकदार कम कर सकते हैं। घी मैंने लिया है 1.5 कप। घी का इस्तेमाल करना चाहिए मीठा बनाते हुए, ताकि टेस्ट बहुत अच्छा आए। इसके अलावा मैंने 3 से 5 अदद छोटी इलायची ली है, ये बीच से मैंने तोड़ दी है। 3 अदद लौंगे ली हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी टेस्ट के मुताबिक जो लेना चाहते हैं वो लें। मैंने ली है किशमिश, बादाम और नारियल। पानी मैंने लिया है 1.5 कप शीरा बनाने के लिए। चले हम अपनी रेसिपी अब शुरू करते हैं। पतीली गरम हो चुकी है। अब मैं इसमें घी डालूंगी। सबसे पहले घी गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये लौंगे और इलायची शामिल करूंगी। आंच मैंने दरमियानी से थोड़ी कम रखी है। ये चीनी शामिल करूंगी और पानी शामिल करूंगी। अब मैं इसको जब तक पकाऊंगी जब तक चीनी अच्छी तरह घुल ना जाए। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, चने की दाल का हलवा बनाते हुए बर्तन खुला लें ताकि इसकी भुनाई अच्छी तरह हो जाए। ये अब मैं आंच इसकी दरमियानी कर दूंगी, बहुत तेज़ आंच इसकी नहीं रखनी है। चीनी ये अच्छी तरह घुल जाए। पानी और घी, चीनी, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल एक जान हो जाएं, जब तक मैंने इसको पकाना है। इसके शीरे का कोई तार नहीं बनता, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रख। चम्मच आपने मुस्तकिल चलाते रहना है।
دیکھیں قریباً حلوہ تیار ہونے والا ہے۔ اس اسٹیج پہ اگر آپ کو ایسا فیل ہو، اف کی کنڈیشن ہے، اگر آپ کو ایسا فیل ہو کہ نہیں گھی مجھے کم محسوس ہو رہا ہے تو آپ 1 سے 2 ٹیبل اسپون اس وقت گھی آپ شامل کر سکتے ہیں، اور دیسی گھی میں اگر آپ یہ حلوہ بناتے ہیں تو اور بھی ٹیسٹی بنے گا۔ اچھا، اب اس اسٹیج پہ اب ہم نے جو ہے ڈرائی فروٹس شامل کرنے ہیں، جتنے ہم نے کرنے ہیں وہ ہم نے شامل کر دیے، باقی ہم گارنشنگ کے لیے رکھ دیں گے، اور اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے۔ حلوہ قریباً پورا سمٹ چکا ہے، یہ دیکھیں حلوے نے پتیلی چھوڑ دی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہی کلر پسند ہوتا ہے تو بس یہی کلر اوکے، بعض لوگوں کو تھوڑا ڈارک کلر پسند ہوتا ہے تو تھوڑا مزید اور بھون لیں، لیکن بہت زیادہ ڈارک کلر کے چکر میں مزید بھونتے بھونتے حلوے کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیے گا، اور حلوہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ حلوہ بہت ہی اچھا بنا ہے، میں نے ٹیسٹ کیا ہے، شکل بھی بہت اچھی آپ کے سامنے ہے، کلر بھی بہت اچھا آیا ہے، بہت کم ٹائم میں حلوہ ریڈی ہو گیا۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اچھے کمنٹس دیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اچھی سی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔